तुम बिन जाऊं कहाँ, दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन। देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो तुम्हारा बेकरार हूँ मैं, तुम क्या जानो कि भटकता फिरा किस किस गली, तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, दुनिया में आके कुछ न फिर चाह युगल तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। वैसे तो मैं जब चाहूं दिव्य वृंदावन जाती, परंतु एक कमी खलती रहती, वो ये कि मैं ज़्यादातर जो लीला महल में होती मैं उसी में जा पाती, क्योंकि वो उस लीला की पक्की जगह थी, फिक्स जगह थी। पर वन विहार की जगह नित्य प्रति बदलती रहती, तो मैं उस समय आ नहीं पाती। आओ तो भी मुझे मिले कौन, सब तो उसी लीला पे भागते हैं, मुझे तो आके महल में बैठा रहना पड़ता। इस बात से मैं दुखी होके आंसू टपकाती महल में बैठी थी। उधर वन विहार पूरा होते युगल एक सुंदर निकुंज में विश्राम करने लेटा। उस वक्त श्री राधा जी प्रियतम से बोली, आजकल वन विहार में शर्मिल नहीं आ रही। प्रियतम बोले, कैसे आए? आती है, उदास जाती है, उसे पता ही नहीं होता कि वन विहार कहाँ हो रहा है। उसे तो जब समय मिले तब वो आ सकती है। महल की सेवा से हम संग वन विहार चले तो वो आ सकती है। राधा जी ने कहा, वो पहले आती थी तो हम सबको कितना आनंद कराती थी। उनके आने से आनंद छा जाता था। उसके आने के लिए कोई उपाय व्यवस्था बनाओ। प्रियतम बोले, जो आज्ञा सरकार की, और उठे। बोले, उसकी व्यवस्था करके चुटकी में आता हूँ। और प्रियतम अंतर्ध्यान हुए।
वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और आके मेरे सामने प्रकट हो गए महल में। उनको देख आंसू पोंछती मैं खड़ी हो गई। वो बोले, रो क्यों रही हो? और कितने बड़े बड़े आंसू जा रहे हैं, क्या बात है? इस आंसुओं का कारण क्या? मैंने बताया, मुझे पता नहीं चलता हर वन विहार में आप लोग कहाँ होते हो। मैं आ नहीं पाती, इसलिए मुझे वन विहार का आनंद, सेवा, सुख नहीं मिलता। श्याम बोले, बस इतनी सी बात, तेरी मदद के लिए एक सखी को नियुक्त कर देते हैं। तुम जब भी आओ तो उसे हृदय में याद कर लेना, उस सखी को, और उसे बता देना कि मैं आ रही हूँ और हमें जाना है वन विहार। तो तुम महल में पहुँचोगी तो वो आके खड़ी रहेगी और वो आके जहाँ पे भी वन विहार चल रहा होगा वहाँ ले जाएगी। खुश? मैं बोली, उस सखी से परिचय करा दो। वे मुस्कुराते मेरे सामने ही खड़े खड़े स्वयं सांवरी सखी बन गए और मेरे कंधे पर हाथ डाल दिया और बोले, चलो चले वन विहार पे। मैं शर्मा गई और हम चुटकी में उस वन में पहुंच गए जहां प्यारी जू निकुंज में लेटी थी और सखियां बाहर सेवा में खड़ी थी। सांवरी सखी अंतर ध्यान हो गई और श्री कृष्ण जी प्रिया जी के पास प्रकट हो गए। प्रिया जी ने पूछा, क्या उपाय किया? श्याम बोले, एक सांवरी सखी नियुक्त कर दी, वही उसे लाया करेगी। उसी वक्त मैंने श्री जी के चरणों में मत्था टेका और प्यारी जी ने मुझे देखते ही मुझे अपने गले लगा लिया। यहाँ प्रश्न ये है कि हे शर्मिली, तुम पे इतनी अधिक कृपा युगल क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर है, एक तो श्री राधे मेरा प्यार जानती है कि मैं उसे श्याम को सुख देने, उसे यानी शर्मिली को श्याम के पास भेजूं, श्याम को सुख देने, तो भी वो नहीं जाएगी, क्योंकि वो उसे धोखा मानती है। तो मेरी सौतन तो वो कभी बनेगी ही नहीं। और शर्मिली अकाम है और वो पहले श्री कृष्ण को पति मान प्रेम करती रही कई साल तक। फिर श्री कृष्ण ने मेरे साथ उसकी पहचान कराई, तो अब वो मुझे अधिक चाहती है। श्याम क्यों मेरे प्रति इतना प्यार जताते हैं, इसका भी उत्तर सुनो। उसका उत्तर है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मैंने होश संभालते श्री कृष्ण से प्रेम करना शुरू किया। धीरे धीरे संसार से नफरत हुई और श्री कृष्ण को पति मानने लगी। ये संबंध कई साल तक चला। फिर राधे कौन, ये प्रश्न आया। तब मैंने खोज शुरू की और तब हमें श्री राधा रानी से प्रियतम ने मिलवाया। अब श्री राधा जी
से मेरा इतना प्रेम हो गया है कि पहले श्री कृष्ण नंबर 1 थे प्रेम में, और राधा जी को तो जानती नहीं थी। अब राधा जी को जाना तो राधा जी से मेरा नंबर 1 का प्रेम हो गया, और श्री कृष्ण जी 2 नंबर पे हो गए। इतने साल उनको पतिमान प्यार किया, उस कर्म का फल तो मिलके रहेगा। तो दिव्य वृंदावन में साधना से आना, रहना, सब संग जुड़ के रहना, मैं धरती का जीव, मेरे लिए कठिन था। तो प्रेत मुझे प्रोत्साहित करते रहे। ये सहारा जो मुझे उनकी तरफ से मिला, ये पूर्व में उनको जो पति मान के प्रेम किया था, उसी का फल है। मुझे तो अब बस उनकी सेवा में रहना है और उन्हीं की लीलाओं में आनंद लेना है। अब यहाँ ध्यान का विषय लिखना मैं समाप्त कर रही हूँ। युगल संग इतना प्यार हो गया है कि अब शरीर छूटने के बाद उनके धाम ही जाना है, और वहाँ जाकर उनको सुख ही सुख देना है। इतना कहते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंजरी उपासना ध्यान के अनुभव विषय समाप्त करती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री युगल सरकार की जय।